समुद्र किनारे खड़ा यूफू गुस्से में था। उसने झल्लाकर एक 10 लाख की विस्की की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसे समंदर में फेंक दिया। लेकिन उसे क्या पता था, इस एक हरकत से उसने जागा दिया था सदियों से सोए शराब के आत्मा को। अचानक समुद्र की लहरों में एक धमाका हुआ और वहीं से निकला एक अजीब सा बर्फ का आदमी। उसकी पूरी देह ठंडी धुंध से ढकी हुई थी। हाथों में वही बोतल थी जो यूफू ने फेंकी थी। यूफू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वह हिल भी नहीं पाया। बर्फ का आदमी बोला, चलो एक पीने की बाजी लगाते हैं। अगर तुम मुझे पीकर हरा दो तो मैं तुम्हारे 3 मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। यूफू हिचकिचाया। कभी वह शहर का सबसे बड़ा शराबी था, लेकिन हाल ही में उसने कसम खाई थी अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। पर जब उसने उस बर्फीले आदमी के होंठों पर वह तिरस्कार भरी मुस्कान देखी तो उसके अंदर का जिद्दीपन जाग उठा। ठीक है तो शुरू करते हैं। दोनों ने बोतलें खोली और पीना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और बोतलें खाली होती गईं। लहरों के बीच जहाज की डेक पर दोनों की आंखें लाल हो चुकी थी। यूफू का शरीर जवाब देने लगा, पर बर्फ का आदमी अब भी वैसा ही ठंडा और स्थिर खड़ा था। यूफू अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती पीता रहा। एक के बाद एक गिलास गले में आग बनकर उतरते गए। फिर अचानक एक छोटी सी चिड़िया आकर बर्फ के आदमी के कंधे पर बैठी। वह चिड़िया यूफू की पुरानी साथी थी, उसके अकेलेपन की एकमात्र हमराज। लेकिन बर्फ का आदमी झुंझलाकर चिड़िया को मार भगाता है। यूफू के अंदर कुछ टूट जाता है। गुस्से से कांपते हुए वह चिल्लाता है, बस अब बहुत हुआ, और सामने रखा लकड़ी का बक्सा उठाकर वह पूरी ताकत से बर्फ के आदमी पर दे मारता है। बर्फ का आदमी चकनाचूर हो जाता है, लेकिन टूटे हुए टुकड़ों से भी उसकी आवाज आती है, हम अभी खत्म नहीं हुए, चलो और पीते हैं। ये देखकर यूफू के होश उड़ जाते हैं। समुद्र की हवा भारी लगने लगती है। उसके सिर में गूंज होती है और तभी सब कुछ गायब हो जाता है। वह खुद को एक कमरे में पाता है। सामने कोई बर्फ का आदमी नहीं, कोई जहाज नहीं, बस एक